हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग हो चुका है शुरू और आज से हमारे यहाँ शुरू हो रहे हैं शादी के फंक्शन। तो अभी जहाँ मैं हूँ ये हमारे घर के पीछे वाला एरिया है जिसको पाड़ा बोलते हैं। तो ये अभी हमारे यहाँ ना पूरी यहाँ की क्लीनिंग हो गई है और यहाँ पे होंगे बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स गेस्ट के लिए। और ये चूल्हा देख रहे हो, अभी यहाँ पे घुघरी बनेगी क्योंकि आज हमारे यहाँ भेरू जी की पूजा होगी। घुघरी दी जाएगी, गेहूँ की बनती है, कैसी होती है वो मैं आपको बताऊँगी आगे। तो ये चूल्हे पे बनेगी, तो मम्मी ने पूरा ये इसको लीप दिया है और यहाँ पे चूल्हे पे बनेगी घुघरी। पापा धूप के मज़े ले रहे हैं। ज़्यादा देर मत बैठो धूप में। खाना जिम लिया आपने? चलो अब मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। मैं अभी नहा ली हूँ और हेयर वॉश कर लिए हैं। आज मैं स्ट्रेट करवा लूँगी तो 2-3 दिन तक चलेंगे, तो सारे फंक्शन मेरे हो जाएंगे इसी में। एंड हाँ, मैं और बेनू जा रहे हैं बड़नगर। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, मतलब एक टाउन है। तो थोड़ा बहुत हमको काम है तो वो हम करेंगे। तो आज बस लास्ट डे है मेरे पास जहाँ मैं मार्केट से शॉपिंग कर रही हूँ, फिर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। तो बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ और फिर मैं भी खाऊंगी खाना। तो यहाँ पे सबकी चल रही है हंसी टिटोली खाना। हो गया, मेरे को भी बताओ। ये रो रहा था तो मैंने इसको चरखी सेव दे दी। तो दादा ने उसको चॉकलेट दी कि मैं खा लूं। क्या बोलना चाह रहे हो आप? आपका आईफोन कहाँ गया? मेरा आईफोन मेरे हस्बैंड ने ले लिया है और मुझे दे नहीं रहे हैं। अब मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास एंड्रॉइड है और मैं दूसरों से आईफोन मांग के और व्लॉग बना रही हूँ गाइस आपके लिए। और फिर अगर उसके बाद भी आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, तो कितनी बड़ी बात है। देखो फोन मांग के व्लॉग बना रही हूँ। अभी पप्पू दादा, आपने हल्दी के लिए कौन सा ड्रेस डिसाइड किया है? पिंक जोधपुरी। ये गजब कर रहे हैं हमारे दादा भाई। और हम तो सस्ते सस्ते कपड़े ढूंढ रहे हैं हल्दी के लिए कि चलो बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, और इनके सारे फंक्शन के जोधपुरी। गजब करी दादा यार आप पे तो है। और दूल्हा खुद बोल रहा है कि ठीक है हल्दी में तो क्या है, सिंपल सा कुर्ता पहन लेंगे। सिंपल सा ही कुर्ता। और ये देखो बड़े दाद भाई उगम को देखो, ये इनकी जोरदार तैयारियां चल रही है। इनका प्रमोशन होने वाला है और इनकी बहुत जोरदार तैयारी है। ये दिन में 2 बार उज्जैन जाते हैं शॉपिंग के लिए। 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर आना, 2 बार करते हैं ये दिन में। इनके एक शूज रह जाते हैं फिर ये शाम को 7 बजे लेने गए और 12 बजे आए। मतलब इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। बारात में यही बिल्कुल दमखम दिखाने वाले हैं, है ना। हम लोग बहुत सारी शॉपिंग कर चुके हैं अभी फिलहाल, और घर से फोन पे फोन आ रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ। और देखो ये सीट भी मिल रही है मेरे को ठीक से जगह। और बड़नागढ़ से शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस हमारा अलग ही रहा है, लेकिन ना तो अभी कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तब मैं यहाँ से शॉपिंग करती थी। उसके बाद से जब से उज्जैन गए तब से यहाँ का मार्केट ही भूल गए, तो बहुत सारी दुकानें चेंज हो गई। और जो हमारी श्रिंक शीट है ना, जो हम पैकिंग में यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमने इतने पापड़ बेले हैं। एक शॉप पे जाके बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके उन्होंने हमको श्रिंक शीट दी है। और जितना भी सामान हमको लेना था वो सब ले लिया है। और आज अब सोच रहे हैं कि अब के बाद मार्केट नहीं आएंगे, और अब के बाद टाइम भी नहीं, कि कल से कंटिन्यू फंक्शन चालू हो गए। और अभी भी घर से फोन आ रहे हैं कि मतलब टीप बजाने जाना है, लगन है, वो लेके आएंगे घर पे मंदिर से। तो उसके लिए हमको बुलाया जा रहा है। बस अब जल्दी से निकलते हैं। ये डिस्पोजल भी हमने ले लिए। अब एक काटी को लेना है, और जो खाने के लिए जिनको हम बुलाया है खाना बनाने के लिए उनको लेके जाना है। और बस इतना सारा जिम्मेदारी का काम है और बस निकलते हैं अभी। जब तक हम शॉपिंग ख़त्म करके घर पहुँचे तब तक लगन आ चुके थे घर पे। तो सब लेडीज़ें ढोल के साथ मंदिर में गए थे और लगन वहाँ से लेके आए हैं। और अभी इनको रख देंगे गणपति जी के पास और फिर कल बांध बिठाएंगे गोलू को। तो ये लगन काम में आएंगे। अभी लगन का काम तो हो गया है और मैं जैसे यही सबने बोला अब तो फटाफट से रेडी हो जा क्योंकि भेरू जी पूजने जाना है और वहाँ दी जाएगी घुघरी आज। तो मैं चली गई रेडी होने, और रेडी होने के बाद फिर मैं आई हूँ, गोलू को तिलक किया और आरती की। तो आज मैंने क्या पहना है, ये मेरी एक प्योर का ही सूट है जो आपने देखा होगा, मैंने मेरे नहावन में भी पहना था ये, और बहुत कंफर्टेबल है और बहुत प्यारा लगता है। ये मेरा फेवरेट सूट है। तो आज मैंने सिंपल सा यही पहन लिया, रखड़ी बांध ली और चूड़ा मैंने चेंज कर लिया था।
तो मैंने इसको किया तिलक और माला पहनाई। तो आज जैसे मैंने बताया था कि घुघरी दी जा रही है, तो हमारे यहाँ घुघरी का एक रिवाज है जो शादी से पहले, फंक्शन शुरू होने के पहले, जैसे बांध बिठाते हैं ना, उसके पहले ये दी जाती है, उसके बाद ही आप गणेश पूजा कर सकते हैं। तो इसमें गेहूं की घुघरी बनती है और फिर ये भैरू जी पूजा के बाद वहाँ पे चढ़ती है, सब लोग जाते हैं। तो कैसे होता है ये रिचुअल, ये आज आप देखोगे। तो एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है। यदि आप राजस्थान से भी देख रहे हैं या एमपी से भी देख रहे हैं, तो किसी किसी के यहाँ ये होता है, किसी के यहाँ नहीं होता है। और हमारे यहाँ घुघरी का एक रिवाज ये है कि यदि घुघरी दी जा रही है और इसमें यदि किसी दूसरे परिवार के अनमेरिड बच्चे या कोई भी लड़का या लड़की खा लेते हैं, तो फिर उनकी शादी में उनको यहाँ अमला हमारे भैरू जी की घुघरी देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि जो बाहर से आए हैं गेस्ट, उनके बच्चे हैं, वो नहीं खाए। तो हमने ऋषु रिधान को भी नहीं खिलाई है और भी मेरे जो बहनें हैं उनके बच्चों को भी हमने मना कर दिया था कि मत खाओ। वैसे दे सकते हैं, हमारे यहाँ जैसे बुआसा के बेटे हैं उनकी दी थी यहाँ पे, तो अभी 20-25 साल किसी ने देखे नहीं है, तो काकोसा ने और सबने मना कर दिया था कि अभी ऋषु रिधान को आप घुघरी मत खिलाना। अभी तो छोटे हैं तो हमने मना कर दिया, वो रुक भी गए, लेकिन अब आगे क्या होता है वो देखेंगे। तो घुघरी यहाँ पे लेके सब बाहर आ गए हैं। और हमारे यहाँ देखो ये जो नावन है, इन्होंने ये बांस के टोकरे में है घुघरी, तो ये लेके हम जाएंगे वहाँ पे भैरू जी के वहाँ पे पूजा होगी, मम्मी और गोलू पूजा करेंगे और उसके बाद घुघरी बांटी जाएगी सभी औरतों में। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पे भैरू जी के स्थान पे। ये मेरे घर से मात्र 2 सेकंड की 10 सेकंड की दूरी पे है, मतलब थोड़ी सी दूर चल के आना है आपको। और ये हमारे यहाँ जो राजपूत धर्मशाला है उसके अंदर ही भैरू जी की स्थापना कर रखी है। तो सब आके यहीं पे घुघरी देते हैं और यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था कर दी थी सबकी, पानी की और सब चीज़ों की। तो अभी देखिए गर्ल्स की गपशप भी चल रही है जो मैंने व्लॉग में रिकॉर्ड करी। फिर ये जो भैरू जी हैं इनको स्नान करवाया, चांदी का वर्क लगाया, माला पहनाई, इनको नई झंडी लगाई और भोग लगाया, अगरबत्ती लगाई और ये यश ने किया है ये काम। और इधर गोलू और मम्मी यहाँ पे दूसरी पूजा कर रहे हैं। बाहर कंटिन्यू ढोल बज रहा है और अंदर पूजा चल रही है। तो ढोल के साथ हमारे यहाँ पे हर पूजा की जाती है, हर रिचुअल किया जाता है शादियों में। अब इसने चढ़ाया यहाँ पे नारियल चढ़ाने के बाद लगभग पूजा यहाँ पे समाप्त हो गई है और अब घुघरी का वितरण भी चालू हो गया है। तो ये जो घुघरी है मैंने बताया था गेहूँ की बनती है, पानी में इसको पकाया जाता है और इसको खाते कैसे हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे इसकी पूजा हो गई थी, तो अब इसको ना तिलक करके और घर भेजना है हमको। तो कोई भी अगर ये पूजा कर रहा है या कोई भी रिचुअल करके अगर ये बाहर से घर में अंदर आता है तो मुझे इसकी आरती करनी होती है। तो जब तक मैं आरती नहीं करूँगी ये यहाँ से जा नहीं पाएगा। तो मैंने इसकी आरती की, फिर वारनी की और उनको दे दिया मैंने नावन और ढोली को। अब यहाँ पे देखिए घुघरी के अंदर डाला जा रहा है गुड़ और तिल जो होता है कुटा हुआ वो, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ शादियों में ही खाने को मिलती है, तो 2-4 साल में एक बार मौका लगता है जब किसी की शादी में खा पाते हैं। या अगर मैं जल्दी नहीं भी जाऊँ किसी की शादी में, या हम डायरेक्ट हल्दी फंक्शन या संगीत में जाते हैं, तो फिर ये वाला तो छूट ही जाता है। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद घुघरी खा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने सबको दिया जो हमारे यहाँ पे आए थे, जिनको हमने बुलाया था। और यहाँ देखो गाँव में बच्चे कितने शौक से आते हैं घुघरी खाने, तो सबसे पहले मैंने बच्चों को दी और बड़े शौक से खाते हैं ये बच्चे। हमारे बच्चे तो बड़े नाटक करते हैं सारी चीज़ों में, लेकिन इनकी क्या आदत है यहाँ बच्चों की, क्योंकि शादियाँ होती रहती और जाते ही रहते हैं घुघरी खाने। और हम भी जब छोटे थे तो बड़े शौक से दूसरों की शादियों में घुघरी खाने जाते थे। तो अब यहाँ पे प्लेट्स में हम काकी सा, बुआ सा, मैं, भाभी सा सब मिलके यहाँ पे सर्व कर रहे हैं और बच्चे सबको बांट रहे हैं। और ये है कि लगभग सबको बट जाएगा और फिर हम खाएंगे। तो आई होप आपको ये घुघरी वाला रिचुअल समझ में आया होगा। आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और देखिए अब यहाँ मनवार भी चल रही है घुघरी की, और थोड़ी कम बची थी हमारे लिए, पर हमने फिर भी एडजस्ट करके खा लिया लास्ट में, क्योंकि बच्चे बहुत सारे थे। तो ये एक मतलब रेशो रहता है कि इसी वेट में जितना गेहूँ रहते हैं उतनी ही बनती है, हम जैसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे अब काकीसा को भी खिलाई जा रही है, क्योंकि ये जो काकीसा है ना मेरे, जो आप देख रहे हो येलो ओढ़नी में, ये हमारे बीनी की बहन लगते हैं, मतलब एक ही गाँव के हैं ये दोनों। तो इनको हम मनवार दे रहे हैं, कह रहे आप तो लड़की पक्ष के हो, आपको मनवार देनी बहुत ज़रूरी है। और वही हंसे मजाक हमारी चल रही है। और देखिए मैं अपने घुघरी में पूरी तरीके से मगन हूँ खाने में और इन्जॉय कर रही हूँ इसको, क्योंकि सच में मैं बहुत टाइम के बाद खा रही हूँ। मम्मी, काकी साहब, भाभी साहब सब बैठे हैं और घुघरी देने के बाद फिर चले गए हम घर। और घर जाके गीत गाए जाएंगे, जैसे आपने देखा ना ये सब लेडीज़ जो आई है ये सब बैठेंगे और 4 से 5 गीत गाए जाएंगे। तो वो गीत वाला जो है अपना डिपार्टमेंट नहीं है,
तो गीत अंदर चल रहे थे, यहाँ पे लेडीज़ों की कुछ गपशप चल रही थी। और वो सब होने के बाद यहाँ पे पधार गए थे जीजा, मेरे बड़े पापा की बेटी, तो उनको मैंने तिलक करके उनका वेलकम किया। और जियो सा दोनों पधारे थे साथ में। तो मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में भी कि कोई भी आएगा तो सबसे पहले उनका तिलक होगा, तभी वो आएंगे घर में फिर अंदर। तो यहाँ पे हम हंस रहे थे और कुछ मस्ती मजाक चल रही थी जो आप सुनिएगा। शुरुआत हुई है। गरम नहीं, ऐसे मेरे बोने बट्टे होंगे। पधारो। चलो पता एक बार अंदर पधारो। थोड़ा फ्लावर भी फेंके। दिस इज माई बिजनेस नाउडेज। ये सिर्फ सबको बताना नहीं है, ये अभी मेरा बिजनेस चल रहा है। सो घुघरी देख के आ गए, उसके बाद हमने चेंज किया, खाना खाया और सबसे पहले हम बाहर आ गए डांस करने, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली है डांस लवर और बिना डांस के हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो हमने रोज़ डेली डांस किया, एक भी दिन ऐसा नहीं गया। और थोड़ा बहुत भी नहीं, बिल्कुल जम के डांस करते हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सब। तो डांस करने के बाद आप देखो यहाँ पे कि रीशु ने इतना डांस किया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डांस करेगा, लेकिन ये बैठ ही नहीं रहे थे बच्चे। और डांस करने के बाद में सबको लेके चली गई अंदर घर में, और वहाँ पे हमने की पड़ले की पैकिंग, जो मेरी थोड़ी बहुत पड़ले की पैकिंग बाकी थी। तो काकी साहब बुआ सा सबको मैंने पड़ला पैकिंग पे लगा दिया और सबने मिलकर हमने फटाफट से पैकिंग करी। तो होप करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, घुघरी वाला रिचुअल आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको वेडिंग व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा संगीत वाला व्लॉग बिल्कुल भी मत करना। हल्दी और संगीत में हमने जम के धमाल किया है, तो वो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि यदि आप एक एक रिचुअल के एक अलग अलग व्लॉग चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके जल्दी बताइए, क्योंकि एडिटिंग अभी चालू है और आपका कमेंट आ जाएगा तो मैं उस अकॉर्डिंग एडिट कर दूंगी व्लॉग्स। नहीं तो फिर आपको एक दिन का एक व्लॉग ही मिलने वाला है। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।